नमस्कार। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे हैव का प्रयोग। हैव का प्रयोग कैसे किया जाता है। हैव का प्रयोग वैसे तो पोजीशन में, अगर आपको संबंध दिखाना हो, कोई चीज आपके कब्जा में हो, तो उसमें आप हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव ए बॉय, आई हैव ए सन, मेरा एक लड़का है। आई हैव ए डॉटर, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। तो पोजीशन के लिए आप हैव का प्रयोग करते हैं। टेंस के अंतर्गत, टेंस में भी हैव का प्रयोग आपने देखा होगा। हैव का प्रयोग टेंस के अंतर्गत, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने हैव का प्रयोग देखा होगा। लेकिन हम उसके इतर, इसके इतर, पोजीशन से और टेंस से हटकर हैव का प्रयोग क्रिया के रूप में कैसे होता है। इसको क्रिया के रूप में, ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में तो इसका प्रयोग होता है। हैव और हैड दोनों का प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं। हैव और हैड का प्रयोग आप देखें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होगा टेंसों में। पोजीशन दिखाने के लिए प्रेजेंट टेंस में हैव का प्रयोग और हैज का प्रयोग, और कब्जा दिखाने के लिए जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। द किंग हैड ए डॉटर, राजा के पास एक लड़की थी, यानी कि राजा की एक लड़की थी। तो वहां पर हैड का प्रयोग उस पोजीशन को दिखाने के लिए किया गया, रिलेशन को दिखाने के लिए, या उस रिलेशन नहीं, उस कब्जे को या पोजीशन को दिखाने के लिए। तो उसकी लड़की थी। लेकिन यहां पर हैव का प्रयोग क्रिया के रूप में भी होता है। तो क्रिया के रूप में हैव का प्रयोग कैसे होता है। हैव इज आल्सो यूज्ड एज मेन वर्ब। मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है, इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। कुछ वाक्यों के मदद से अंत तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो आज से वो डाउट आपके खत्म हो जाएंगे कि हैव और हैड का प्रयोग अगर कहीं किया गया है और कैसे करना है, हाउ टू यूज देम, और यदि अगर कहीं वे यूज हैं किन्हीं टेंसों में, किन्हीं सेंटेंसेज में, किन्हीं वाक्यों में अगर उनका प्रयोग है, इफ दे आर यूज्ड इन एनी सेंटेंसेज, तो whether they are used correctly in a correct way or in a wrong way, उनका प्रयोग गलत तरीके से किया गया या सही तरीके से किया, आप जान जाएंगे। तो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और बाय द एंड, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। तो हैव का प्रयोग लेना भी, हैव का मतलब जो होता है लेना भी होता है। हैव मीन्स लेना और टेक मीन्स भी लेना। टेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टेक मीन्स लेना। टेक का सेकंड फॉर्म है टुक, तो इसका मतलब हो जाता है लिया, और टेकन का मतलब होता है ले चुका, ले चुका। अब हैव का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसका मतलब लेना होता है। अगर ये वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है वाक्यों में, तो हैव का मतलब होता है लेना, लेना। इसके बाद इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है, जिसका मतलब होता है लिया, इसका मतलब होता है लिया। और हैड जो इसका थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है, इट्स थर्ड फॉर्म इज आल्सो हैड, जिसका मतलब होता है ले चुका। देखिए, यानी कि हैव का प्रयोग, दैट इज टू से हैव इज यूज्ड एज द मेन वर्ब, एज मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। इट इज आल्सो यूज्ड एज मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, पोजीशन दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए ये प्रयोग तो होता है, लेकिन मेन वर्ब के रूप में जब प्रयोग होता है तो मेन वर्ब के रूप में हैव का मतलब होता है लेना। जैसे टेक का मतलब लेना होता है, तो हैव का, हैव मींस लेना, इसका सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगा, जिसका मतलब लिया, और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, जिसका मतलब होता है ले चुका। तो मैं यहां पर सेंटेंसेस लिया हूं। जैसे आप इस सेंटेंस को देखिए, आई हैव टी, आई हैव टी, शी हैज टी, आई हैव टी, सी हैज टी। देखिए, आई हैव टी, सी हैज टी। यहां आई हैव टी, वेदर दिस सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, क्या यह वाक्य सही है या गलत है। अगर हैव मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो जाता है, प्रयोग होता है, इसका मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। मेन वर्ब में इसका मतलब होता है लेना, इसके सेकंड फॉर्म का मतलब होता है लिया, इसके थर्ड फॉर्म का मतलब होता है ले चुका। तो आई हैव टी का मतलब होता है मैं चाय लेता हूं। दिस इज करेक्ट सेंटेंस, दिस इज करेक्ट सेंटेंस, दिस इज करेक्ट सेंटेंस, एकदम सही वाक्य।
ये करंट। अगर आप कहते हैं आई हैव टी, तो इसका मतलब आप कहते हैं मैं चाय लेता हूं। अगर आपको कहना है कि वह चाय लेती है, तो आप बोलेंगे सी। अगर इस वाले को आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस वाले को आई टेक टी, आई टेक टी। इस वाले वाक्य को आप ऐसे बना सकते, क्योंकि टेक का मतलब ये लेना। आई टेक टी, मैं चाय लेता हूं। आई टेक कोल्ड ड्रिंक, मैं कोल्ड ड्रिंक लेता हूं। आई हैव कोल्ड ड्रिंक, मैं कोल्ड ड्रिंक लेता हूं। इस सेकंड वाले को समझिए अब जरा। सी हैज टी, यहां पर इस वाक्य में हैज का प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में लिया। भाई सी के साथ तो हैज लगेगा। इसका पहला फॉर्म क्या होता है? हैव और हैज होता है। तो अगर प्लूरल में रहेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल में तो हैव का प्रयोग, अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर तो हैज का प्रयोग। तो सी के साथ सी जो है सी है, तो सी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो सी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तरह में क्या लगेगा? सी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैज लगेगा। सी हैज टी, इसका मतलब होता है सी टेक्स टी। देखिए, इसका मतलब होता है सी टेक्स टी, वह चाय लेती है। इसके स्थान पर चूंकि सी टेक्स टी, इसका मतलब वह चाय लेती है। सी हैज टी, वह चाय लेती है। क्योंकि हैज पहला फॉर्म क्या है? हैज या हैव। सेकंड फॉर्म क्या है? हैड। और थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। तो सी या हैड मींस क्या होगा? लेना। हैड मींस लिया और हैड मींस ले चुका। सी हैज टी, इसका मतलब है, ये करेक्ट सेंटेंस है। सी हैज टी, वह चाय लेती है। या सी टेक्स टी, आर सी टेक्स टी, वह चाय लेती है। अब इस वाले वाक्य में दोनों को दोनों सेंटेंस सही है। These sentences are correct sentences. I have had tea. I have had tea. अब देखिए, इस वाले सेंटेंस को चेक करते हैं, क्या यह सेंटेंस सही है? Whether this sentence is correct or incorrect. Just check this sentence. I have had tea. तो इस सेंटेंस में देखिए, इससे पहले आप इस सेंटेंस को देख लीजिए। I had tea. तो आई हैड, इस वाले सेंटेंस में आई के साथ हैड लगा, यानी कि हैड लगा, सेकंड फॉर्म लगा। तो हैड का मतलब लिया होगा, क्योंकि हैड का मतलब लेना होता है और हैड का मतलब लिया भी होता है जब इसको मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आई हैड टी का मतलब हो जाएगा मैंने चाय लिया, मैंने चाय लिया, या मैंने चाय पिया था, मैंने चाय पिया, इसका मतलब होगा मैंने चाय पिया। और इसी को आप कह सकते हैं आई टुक टी, आई टुक टी, मैंने चाय लिया। आई टुक टी, मैंने चाय लिया। भाई टेक का सेकंड फॉर्म टुक है, टेक मैंने टेक मींस लेना, तो टुक मींस लिया। तो इसी तरह हैव मींस या हैज मींस लेना, तो हैड मींस लिया। तो आई हैड टी का मतलब हो जाएगा आई टुक टी, मैंने चाय लिया। ये करेक्ट सेंटेंस है, आई टुक टी। और आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट टेंस में जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब के। अब इस वाले को चेक करते हैं। सी हैड टी, भाई आई होगा चाहे सी होगा, उसके साथ उसने चाय लिया, सी हैड टी। सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। देखिए सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब है लिया, सी हैड टी। इसको आप कह सकते हैं सी टुक टी, सी टुक टी। ये करेक्ट सेंटेंस है, दिस इज करेक्ट सेंटेंस। अब इस वाले पे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दिस वन। इस वाले पे चलते हैं, आई हैव हैड टी। चेक करते हैं कि यह करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जस्ट चेक इट वेदर दिस सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। आई हैव हैड टी। अब देखिए, आई हैव लिख देते हैं हम एक सेंटेंस, आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी। आप देखिए हैव का प्रयोग यहां पर, आई हैव टेकन टी, टेक टुक टेकन, ले चुका। हैव टेकन टी, हैव का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है। हैव और लग गया टेकन लग गया, यानी कि थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की लग गई। तो आई हैव टेकन टी का मतलब होता है मैंने चाय पी लिया है या चाय ले लिया है। चाय पी लिया है, लेने से मतलब यहां पर लेने का मतलब ग्रहण कर लिया।
आई हैव टेकन टी, मैंने चाय ले लिया। अब इसी आधार पर इसको चेक करिए, यहां पर हैव का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में, जैसे इसमें हैव का प्रयोग क्या सहायक क्रिया के रूप में, यहां पर भी हैव का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में। आई हैव टेकन, थर्ड फॉर्म क्या होगा हैड, हैड मींस ले लिया, ले चुका, तो आई हैव हैड टी का मतलब हो गया, यहां पर हैव का प्रयोग कैसे हो गया, हैव का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में हुआ। तो सहायक क्रिया हैव है, तो फिर इसके साथ जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग, तो मेन वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो इसमें मेन वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब जो लगता है क्रिया का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, हैड लग गया। आई हैव हैड टी, यहां पर ये मेन वर्ब के रूप में काम करा, यहां पर हैव सहायक क्रिया के रूप में कार्य करा। तो आई हैव हैड टी इज करेक्ट सेंटेंस, इसका मतलब है कि मैंने चाय ले लिया है, मैंने चाय ले लिया है। ये जो है मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, और जबकि ये जो है सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। इसको आप देख लीजिएगा, इसलिए ये सेंटेंस भी सही सेंटेंस है। दिस सेंटेंस इज आल्सो करेक्ट सेंटेंस। अब इसकी ओर बढ़ते हैं, सी हैज हैड टी, उसने चाय, अब इसको अगर आप इस तरह यहां पर बना लें, सी हैज टेकन टी, सी हैज टेकन टी, इस तरह लिख लें, तो इसका मतलब होगा यहां पर हैज का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में है, हैज और हैव का प्रयोग, हैज और हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म अगर लगता है किसी वाक्य में तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट, ये जो पूरा का पूरा वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। सी हैज टेकन, टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म है इस मेन वर्ब का, टेक है मेन वर्ब, इसके फॉर्म है टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म लग गया हैज के साथ। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी हैज टेकन टी, उसने चाय ले लिया है। किसी फेमिनिन की बात हो रही है, किसी महिला की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। तो सी हैज टेकन टी, उसने चाय ले लिया है, उसने चाय ले लिया है या पी लिया है। इस वाक्य को चेक करते हैं, सी हैज हैड टी, यहां पर हैज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो चूंकि हैड है, हैड क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये भी हैज और हैव भी क्रिया मेन वर्ब के रूप में जब ली जाती है तो इसका मतलब भी लेना होता है, इसका थर्ड फॉर्म हो गया हैड। तो सी हैज, कहा सी हैज हैड, अब हैड को यहां पर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, इसका थर्ड हैज और हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, ले चुका, इसका भी मतलब होता है सी हैज हैड टी, इसका मतलब है कि उसने चाय ले लिया है। दिस इज आल्सो करेक्ट सेंटेंस, ये भी करेक्ट सेंटेंस। और इन सेंटेंसों को देखिए, आई हैड टी, मैंने चाय लिया, आप कह सकते हैं आई टुक टी, टुक मींस भी लिया होगा, ये पास्ट टेंस का वाक्य हो गया, आई हैड टी, मैंने चाय लिया, ये सही सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस। मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया है, इन दोनों को पहले सी बता दिया, सी हैड टी, उसने चाय लिया, सी टुक टी भी कह सकते हैं, सी टुक टी भी कह सकते हैं, सी हैड टी, ये सेंटेंस दोनों के दोनों सेंटेंस सही है। यहां पर हैड का दोनों वाक्यों में हैड का प्रयोग इन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस, हैड इज यूज्ड एज मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में इसका प्रयोग हुआ इन दोनों वाक्यों में, मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है इसमें और इसमें। लेकिन इस वाले में जरा देखते हैं, सी आई हैड टी, अरे आई हैड टी, आई हैड टी। अब इस हैड का प्रयोग, अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में आप देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में आप देखते हैं कि हैड के साथ क्रिया का या मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो उस हिसाब से देखें, इस वाक्य को चेक करें कि क्या यह सही है गलत। तो यहां पर तो हैड जो है एक लगा, यहां पर हैड दूसरा का लगा, दोनों हैड है, तो क्या यह सेंटेंस गलत है? इज दिस सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट, क्या सही है गलत? जी ये सही है, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि ये पहले वाला जो है, ये जो है सहायक क्रिया है, ये पहला वाला सहायक क्रिया है, और ये दूसरा वाला जो हैड है, ये हैज हैव का जो थर्ड फॉर्म होता है, जिसका मतलब हैज हैव का लेना, लिया, ले चुका है, इसका मतलब ले चुका है। आई हैड टी, मैंने चाय ले लिया था, इसका मतलब है मैंने चाय ले लिया था। आप इसको कह सकते हैं
आई हैड टेकन टी, आई हैड टेकन टी, मैंने चाय ले लिया था। तो ये हैड और टेकन के बदले, क्योंकि हैड का जो हैड होता है ये भी थर्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, हैज और हैड का सेकंड और थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म यहां पर लिया गया। टेकन के बदले हम थर्ड फॉर्म लगा दिए हैड का, क्योंकि हैज और हैड का मतलब ही लेना होता है। फर्स्ट फॉर्म में लेना, दूसरे में लिया, दूसरा और तीसरा एक ही तरह होते हैं। हैज, हैड, हैव, हैड, तो यहां पर आई हैड टी, इसका मतलब है कि मैंने चाय ले लिया था, जिसको आप लिख सकते हैं आई हैड टेकन टी। यह सेंटेंस भी करेक्ट सेंटेंस, यह सेंटेंस भी करेक्ट सेंटेंस, यह वाक्य भी सही वाक्य। इस सेंटेंस को देखिए, सी हैड टी। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, वेदर दीज आर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, दोनों में हैड का प्रयोग जो है किया जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब हैड का प्रयोग किया जाता है दोनों के साथ। तो इस वाले सेंटेंस को देखें, सी हैड टी, इस वाले को आप ले लीजिए सहायक क्रिया के रूप में, पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में, और इस वाले को ले लीजिए मेन वर्ब के रूप में। तो सी हैड टी का मतलब हो जाएगा उसने चाय ले लिया था। दैट इज टू से, कहने का मतलब सी हैड टेकन टी, सी हैड टेकन टी, और सी हैड टेकन लंच, सी हैड टेकन लंच, उसने लंच ले लिया था। ये वाक्य सारे के सारे वाक्य सही। आप देखिए, तो कहने का मतलब जो हैज और हैव का जो प्रयोग होता है, ये टेंस के अंतर्गत पोजीशन दिखाने के लिए टेंस के अंतर्गत भी होता है, लेकिन इनका प्रयोग जो होता है, और उसमें आप इनका प्रयोग जो होता है मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग होता है। मेन वर्ब के रूप में भी इट इज आल्सो यूज्ड एज मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। हैज और हैव फर्स्ट फॉर्म में इनका मतलब लेना होता है, सेकंड फॉर्म भी इसका हैड होता है जिसका मतलब लिया, थर्ड फॉर्म में भी इसमें बदलाव नहीं होता है, वही रहती है स्पेलिंग, वही सेम होता है, तो हैड जिसका मतलब ले चुका है। तो ये सारे के सारे वाक्य जो है ये सही वाक्य है। अब मैं समझता हूं कि इस पूरा का पूरा इससे रिलेटेड जितनी थिंग थी चीजें थी, ऑल द थिंग्स दैट वर रिलेटेड दैट आर रिलेटेड टू दिस हैव बीन टॉट बाय मी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।